एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एजुकेशन विद रानी शुक्ला फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस MPSC 7 लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रेंड्स सामाजिक आंदोलन, अर्थ, महत्व और घटक। और फ्रेंड्स आपकी बुक जो है वो है आपकी MPSC 007 सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। और फ्रेंड्स आपका कोर्स है MA, आपका सब्जेक्ट है MPSC 007। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इस लेसन से, ये मैं आपको बताती हूँ। आपके एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करें, ये राजनीति आंदोलन से कैसे भिन्न है, ठीक है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, या फिर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सामाजिक आंदोलन की जो विचारधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मार्क्सवादी विचारधारा कौन सी है, उदारवादी विचारधारा कौन सी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और या फिर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि आज के समय में अगर सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन समझा जाता है तो आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या डिफरेंस है, यही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और दृष्टिकोण में भी गांधी का दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सब है क्या। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें सामाजिक आंदोलन की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक आंदोलन, यानी कि जो आंदोलन समाज के हितों के लिए किए जाएंगे वही होंगे सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक व्यापक शब्द है। आंदोलन का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्रांति के लिए जब हम आंदोलन करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए, जब इन सारी चीज़ों के लिए जब हम आंदोलन करते हैं तो वो होते हैं हमारे आंदोलन, ठीक है। और सामाजिक यानी कि जब हम समाज में रह करके, सामाजिक, एक समाज जो है वो एक व्यापक समुदाय है, कोई एक पर्सन या दो पर्सन नहीं बल्कि इसके अंदर पूरी कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है। तो जो सामाजिक आंदोलन होता है वो क्या है? वो एक व्यापक आंदोलन है, एक या दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन होता है सामाजिक आंदोलन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर संपूर्ण देश जो होता है ना फ्रेंड्स वो सम्मिलित होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर संपूर्ण देश जो होता है वो सम्मिलित होता है, ठीक है। अब अगर हम पर्पस की बात करें कि भाई पर्पस क्या है और सामाजिक आंदोलन कब आया, सबसे पहले इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ, ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो सामाजिक आंदोलन जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये सबसे पहले प्रचलित हुआ था आपका यूरोप में। और यूरोप में कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था आपका यूरोप में 19वीं शताब्दी में प्रचलित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने किसके विरुद्ध किया था? उन्होंने निरंकुश शासन जो था वहाँ पे जार का, उससे मुक्ति के लिए, अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया, ताकि वो क्या करें, उनसे मुक्त हो सकें, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर ना हो। और फ्रेंड्स जो सामाजिक आंदोलन होता है ना वो क्या करता है? जैसे ये सामाजिक आंदोलन, तो सामाजिक आंदोलन क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब भौगोलिक हर कारक को ना प्रभावित करता है सामाजिक आंदोलन। ऐसा कोई भी कारक नहीं होता जिसको सामाजिक आंदोलन जो है वो अफेक्ट ना करे। और अगर हमें किसी भी देश की, अगर हमें उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जानना है ना, तो हमें उस देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जाने, तो हमें इसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा था। उसके बाद ही हम उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो सामाजिक आंदोलन है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था सबसे पहले प्रारंभ। उसका आरंभ जो है वो सबसे पहले यूरोप में देखने के लिए मिलता है। और यूरोप में देखने के लिए तो ये शब्द प्रचलित है। किसके विरुद्ध उन्होंने किया आंदोलन? तो उन्होंने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन किया। राजतंत्र के विरुद्ध वो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि कारक जो हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब जो सामाजिक आंदोलन होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी आंदोलन को हम सामाजिक आंदोलन मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को सामाजिक आंदोलन मान सकते हैं जो हमारे समाज के हितों के लिए, हमारे समाज के हित के लिए अच्छा है, हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए कोई भी चीज़ की जा रही है, तो वो आता है आपका सामाजिक आंदोलन के अंदर। जैसे अब कृषक आंदोलन जो हुआ है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, अभी भी हमें उसके फैक्टर्स को देखने के लिए मिलता है। तो जो कृषक आंदोलन था वो आएगा आपके सामाजिक आंदोलन के अंदर, क्योंकि वो जो कृषक वर्ग जो था उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए बात करता है।
तो ये आएगा आपका कृषक आंदोलन इसके अंदर। आप रीसेंट के एग्जाम्पल्स इसके अंदर फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो, कौन कौन से आंदोलन जो होते रहते हैं उन सबको आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप न्यू एग्जाम्पल्स को ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका जो आंसर होता है वो अफेक्टिव और अट्रैक्टिव लगता है, और एग्जामिनर जो होता है उसे लगता है कि हाँ आपको सारी नॉलेज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अगर हम इस पीछे की तरफ जाएं और हम देखें कि कौन कौन से आंदोलन हमारे समाज में हुए, तो फ्रेंड्स फ्रांस और रूस के अंदर सामाजिक आंदोलन अगर ना होता तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, ठीक है। जैसे फ्रांस और रूस में हम अगर देखें पहले कि फ्रांस और रूस में जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन हुए, अगर वहाँ पे सामाजिक आंदोलन ना होते तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाते, ठीक है। ठीक वैसे ही क्या हुआ, भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। उसके बाद आपका हम बात करें अगर, तो वैसे ही आपका फ्रेंड्स क्या हुआ, वैसे ही आपका भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। इस्लाम में इस्लामिक आंदोलन हुए ताकि एक मतलब सामाजिक आंदोलन की स्थापना की जा सके। श्रीलंका में तमिल विद्रोह किया गया, ठीक है। जर्मनी में फासीवाद इत्यादि आंदोलन जो है वो क्यों किए गए, ताकि वो लोग क्या कर सके, हितों की बात कर सकें, ठीक है, और फ्रीडम उनको मिल सके, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी। और करंट सिचुएशन में अगर हम देखें फ्रेंड्स, अगर हम इसे करंट सिचुएशन से देखें तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अब करंट में जो सामाजिक शब्द है वो सिर्फ सामाजिक रहा ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया कि जो सामाजिक मुद्दे थे उसको लेकर ही लोग राजनीति करने लगे। जैसे अब लोगों ने कहा कि भाई अगर हम जीत गए तो हम आपको इतना रिजर्वेशन दिलाएंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भले ही वो पार्टी जो है वो सत्ता में आने के बाद कुछ ना करे, लेकिन अब जो है उनको क्या लगता है कि सामाजिक आंदोलन जो है वो अगर हम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो मजबूत होगी, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, ठीक है। और आजकल जो है सामाजिक जो मुद्दे थे उन सबको लेकर ही राजनीतिक स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। जैसे कि शिक्षा को लेकर के अगर हम आए तो हम इतने प्रतिशत एजुकेशन फ्री कर देंगे, हम इस सेक्टर में ये करेंगे, हम उस सेक्टर में ये करेंगे, ठीक है। जीत जाएंगे तो फिर आपके लिए ये व्यवस्था करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत कम ही वादे होते हैं ऐसे जो पूरे किए जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब अगर हम एक बार इसकी डिफ़ाइन की बात करें कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या है, तो हम अगर इसकी डिफ़ाइन देखें तो इसकी एग्जैक्ट डिफ़ाइन आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में ये कि सामाजिक आंदोलन क्या है, जब सच्चे मन से, सचेतन मन से, यानी कि जब आप सच्चे मन से सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, यानी कि ऐसा ही नहीं कि आप अपना फ़ायदा देख के कोई भी आंदोलन स्टार्ट करो तो वो सामाजिक आंदोलन के अंदर नहीं आएगा, उससे सिर्फ आपका भला है। जब आप सच्चे मन से सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सामूहिक कार्यवाही जो सुविचारित और सामूहिकता से समाज का भला करने के उद्देश्य हेतु सामाजिक आंदोलन कहलाता है। यानी कि जब आप कोई भी ऐसी कार्यवाही कर रहे हो जिससे ना केवल सिर्फ आपका और ना ही केवल आपके सहपाठी का, बल्कि सिर्फ आपका या फिर एक दो जनों का फ़ायदा हो, तो उससे वो सामाजिक आंदोलन नहीं कहलाएगा। सामाजिक आंदोलन वो होगा जब उससे पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, जब वो पूरी कम्युनिटी के राइट्स की बात करता है, पूरी कम्युनिटी के अंदर समाज में परिवर्तन लाने की बात करता है, समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यवाही जो की जाती है उस पर आप जो विरोध प्रकट करते हो वो होता है आपका सामाजिक आंदोलन। ये आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। इतना मैंने आपको जितना समझाया है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते आगे। अब अगर हम बात करें और आज के समय में जो सामाजिकरण है उसका लोग आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं, उसे शहरीकरण से जोड़ रहे हैं, उसे राजनीतिकरण से जोड़ रहे हैं, बट इसका वास्तविक अर्थ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें कि सामाजिक आंदोलन, आपने पढ़ लिया सामाजिक आंदोलन क्या है, और अब हम अगर देखें सामाजिक आंदोलन के टाइप्स की कि कितने तरह के होते हैं, तो सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत। संस्थागत के अंदर क्या आता है, यानी कि जब कोई भी आंदोलन किया जाता है, जब वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके किया जाता है कि हम ये आंदोलन कर रहे हैं, हम ये धरना कर रहे हैं, इस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं, हमारी ये मांगें पूरी होनी चाहिए, तो वो आता है आपका संस्थागत के अंदर। जिसके अंदर जैसे कि आप अगर कोई चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप कोई याचिका दायर कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये आती है आपकी संस्थागत के अंदर, जब आप इन्फॉर्म करके करते हो कोई भी चीज़। और जब आप बिना इन्फॉर्म किए कोई भी चीज़ करते हो ना, तो वो आता है आपका
असंस्थागत के अंदर, जब आप गवर्नमेंट को बिना इन्फॉर्म किए हिंसात्मक कार्यवाही कर देते हो सीधे सीधे डायरेक्ट, तो वो आता है आपका जब आप गैर संस्थागत के अंदर आता है उसका। ठीक है। और बहुत लोग जो हैं वो जो संस्थागत कानून होता है उसको बोलते हैं कि ये हम मानेंगे नहीं, इसको मतलब ये प्रयोज्य नहीं है, बल्कि सिर्फ गैर संस्थागत वाला है, क्योंकि वो जो प्लानिंग जब आप सारी चीज़ें बता के कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके राइट्स कहाँ से पूरे करेगी, ऐसा मानते हैं वो। ठीक है। ये ऐसी कुछ लोगों की विचारधारा है। तो ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई इसके कौन कौन से टाइप हैं और क्या क्या नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को जो है वो पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें सामाजिक आंदोलन के महत्व की और सामाजिक आंदोलन का घटक क्या है, इनकी बात करें अगर हम फ्रेंड्स, तो सामाजिक आंदोलन का महत्व क्या है ये तो आप लोग जानते हो। अगर कोई भी सामाजिक आंदोलन किया जा रहा है तो महत्व क्या है, जिस भी पर्पस को आप पूरा करना चाहते हो वो अगर हो जाए और उससे लोगों का कल्याण हो जाए। ठीक है, वही है। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आपने किसान आंदोलन किया, किसानों के लिए आंदोलन किया, तो किसान आंदोलन जो था उसमें किसानों के हितों के लिए बात की गई, उनको आर्थिक और सामाजिक उनको वेतन की बात की गई, उनके वेतन के लिए बात की गई, है ना। ये सारी जो चीज़ें थी तो वो पूरी होंगी तो क्या होगा, जो हमारा कृषक वर्ग है, हम जिसके ऊपर डिपेंड है, अगर कृषि ना हो तो हमारी जितनी भी फसलें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम पूरी तरीके से निर्भर तो कृषकों पर ही है। तो इसीलिए उनकी वेलफेयर की बात की हमने। ठीक है। यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें थी वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें सामाजिक आंदोलन के घटकों की, तो सामाजिक आंदोलन के विविध घटक हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, नेतृत्व क्या है, और सामूहिक या संगठन या एकता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब सामाजिक आंदोलन के घटक में जैसे उद्देश्य या लाभ, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के अगर आप कोई भी आंदोलन कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप फिर सामाजिक आंदोलन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है। आपका एक जो पर्पस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो आपके साथ एकत्रित होके चलें। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपको ही लगे, और वो सिर्फ दीर्घकालीन होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अल्पकालीन लक्ष्य हो। किसी भी उद्देश्य के दो लक्ष्य होते हैं, या तो अल्पकालीन या दीर्घकालीन, तो लंबे समय तक उसके लंबे दीर्घकालीन लाभ होने चाहिए। नेक्स्ट है विचारधारा। अब जैसे कोई भी अगर आप आंदोलन अपना रहे हो तो उसके लिए विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गांधीवादी विचारधारा, जिसकी राह पर चल करके हमें आज़ादी मिली, है ना। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा, जब मार्क्स जो कहते हैं कि जो समाज का जो मतलब श्रमिक वर्ग है वो क्या करेगा, वो क्रांति करेगा बुर्जुआ जो वर्ग है उसके खिलाफ। जिस वर्ग के पास सब कुछ है, हैव्स और हैव्स नॉट दो वर्ग होते हैं, तो जो श्रमिक वर्ग है वो क्या करेगा, जो काम है उसके उससे प्रेशराइज हो जाएगा और वो क्रांति करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए एक विचारधारा जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंदर क्या आता है आपका, कार्यक्रम के अंदर आता है फ्रेंड्स आपका, जैसे कि आपने कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो, कोई भी विचारधारा है आपकी, उद्देश्य उसे पूरा करने के लिए आपने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए, जिसकी राह पर चल करके आपको वो हासिल हो। जैसे कि हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेकर के रूस में साम्यवाद की स्थापना की गई थी। जैसे गांधीवादी विचारधारा जो थी उसे अपना करके क्या किया गया था, सत्य और अहिंसा की स्थापना की गई थी। नेतृत्व, किसी भी उस पर जाना है अगर आपको फ्रेंड्स, तो आपका जो नेतृत्व है, मतलब एक कुशल नेतृत्व होना जरूरी है। जो एक लीडर होता है ना, लीडर के अंदर वो सारी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो संपूर्ण लोग हैं उनको एक साथ लेकर चल सके। ऐसा नहीं, अब जैसे देखते हो आप, जैसे जो पीएम है वो अगर कोई भी ऑर्डर देते हैं तो पूरा देश जो है वो उसका पालन करता है। तो नेतृत्वशाली होना चाहिए। अगर उसका जो नेतृत्व है, अगर वो सही तरीके से अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख ही ना पाए, अपनी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन ही ना कर पाए, जितनी भी चीज़ें उसको प्रॉपर तरीके से बता ही ना पाए, तो क्या होगा, लोग जो है वो बीच में ही इसका सहारा छोड़ के चले जाएंगे, लोग बीच में ही आंदोलन को छोड़ के चले जाएंगे, लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, फिर वो आंदोलन सफल ही नहीं होगा। ठीक है। फिर है आपका संगठन या सामूहिक एकता, यानी कि अगर आप कोई भी सामाजिक आंदोलन कर रहे हो तो उसके अंदर यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपने ये डिस्कस समझ लिया कि सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं, ये भी आपने समझ लिया कि दो प्रकार होते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। जब आप सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करके करते हो, जैसे कि याचिका दायर करना, चुनाव लड़ना, धरना प्रदर्शन, ये सारे कब में आते हैं आपके, ये सारे आपके आते हैं संस्थागत के अंदर। और गैर संस्थागत वो होता है जब आप बिना इन्फॉर्म किए कार्यवाही कर देते हो सीधे। फिर आपने इसकी डिफ़ाइन भी पढ़ ली, है ना, कि क्या होता है, अब किन अन्य देशों में इसको किस किस नाम से जोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ ली, है ना।
इसके कौन कौन से घटक होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ ली। यही सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स आपको अपने एग्जाम में लिखना है। आपका यही क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आ सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से आप क्या समझते हो। तो वहाँ पे आपको सामाजिक आंदोलन लिख देना है और आपको ये लिखना है कि जो सामाजिक आंदोलन है वो एक बड़ा आंदोलन है जिसमें पूरा समाज शामिल होता है, जबकि जो राजनीतिक आंदोलन है वो एक सिर्फ सीमित आंदोलन है। और राजनीतिक आंदोलन जो होता है वो सिर्फ राज्य रूपी संस्था जो समाज का एक हिस्सा है उसके अंदर संचालित होता है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य होता है आपका सामाजिक परिवर्तन, जबकि जो राजनीतिक आंदोलन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य आपकी राजनीतिक सत्ता, वर्चस्वता, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आई होप यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको लिखनी है। और इसी के चलते आपको पता ही होगा कि सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ है उसका प्रारंभ में लक्ष्य राजनीति नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे सामाजिक मुद्दे जो हैं वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ ही पलायन करते जा रहे हैं। जो नेता हैं वो क्या करें, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। वो पहले कहते हैं हम आपकी भावनाओं, सामाजिक मुद्दों को राजनीति में परिवर्तित कर देते हैं वो। ठीक है। भले ही बाद में वो उनकी मांगों को पूरा करें या ना करें। तो उपयुक्त बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक सामाजिक आंदोलन जो होता है उसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग होता है और राजनीतिक उद्देश्य भी सम्मिलित होते हैं। और राजनीतिक आंदोलन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और सहायक अंगों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एकमात्र उद्देश्य जो है वो है समाज विशेष के अधिकतम कल्याण से प्रेरित है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन समाज के अधिकतम और कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित किया जाता है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन व्यापक आंदोलन है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। 19वीं शताब्दी में आया, सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा प्रॉपर कर सकते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और मेरा समझाया हुआ समझ आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।